केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। रंगरा थाना क्षेत्र के टीनटंगा झल्लूदास टोला के मध्य विद्यालय दुर्गास्थान में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे हुए बीमार। प्रशासन की लापरवाही के कारण मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे बीमार हुए। अरुण यादव। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिविल कोर्ट में एडीएम पर हुआ नालसी मुकदमा दायर। कोयला घाट की रहने वाली एमएड छात्रा का शव सबोर स्थित गंगा नदी में मिला, हत्या की आशंका। मृत पुत्र को न्याय दिलाने के लिए पिता ने वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को दिया आवेदन। अबूगंज गंगा घाट में स्नान के दौरान 5 लोग डूबे। ग्रामीणों ने एक छात्र को जिंदा निकालकर बाहर निकालते हुए 3 शव को बाहर निकाला एवं शव की तलाश जारी। सप्तदश बिहार विधानसभा के 6वें सत्र में भागलपुर 50 छात्र कार्रवाई को लेकर दिखे उत्साहित। 5 एकड़ जमीन पर जालसाज भूमाफियाओं की नजर। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर करते हैं फर्जी जमीनी कारोबार। प्लास्टिक का थैला लेकर आप आज से चले तो 500 रुपए का जुर्माना। शहर में प्लास्टिक की बिक्री रोकने को महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली। घर का ताला तोड़ 67 भर आभूषण उड़ा ले गए चोर। करीब 40 लाख रुपए के आभूषण की हुई चोरी। कृषि विभाग कराएगी कला जत्था की टीम के जरिए फसलों में टपक सिंचाई को लेकर जागरूकता। डॉक्टर्स डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। गंगापुर गांव में गांव के दबंग अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर किसान के घर में किए ताबड़तोड़ फायरिंग। सृजन घोटाले के बाद अब बीएसएनएल भागलपुर शाखा में बड़े घोटाले की गूंज लगातार उठ रही है। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के टीनटंगा झल्लूदास टोला के मध्य विद्यालय दुर्गास्थान में मिड डे मील में बने खिचड़ी खाने से लगभग 50 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें उल्टी और पेट में दर्द के साथ साथ दस्त की शिकायत देखी गई। जिसके बाद सभी बच्चों को रंगरा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चों का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों का मानना है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही के कारण मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे हुए बीमार। अरुण यादव। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत झल्लूदास दुर्गा मंदिर मध्य विद्यालय के लगभग 2 दर्जन से अधिक स्कूल छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन खाने से बीमार होने की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। श्री यादव ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि मध्याह्न भोजन के तहत स्कूली बच्चों को दिए जाने वाला भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिविल कोर्ट में एडीएम पर हुआ नालसी मुकदमा दायर। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुर ईशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पत्नी सीखा सिंह, डॉक्टर विनोद जायसवाल सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है। परिवादी के अभिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि परिवादी का आरोप है कि 0 माइल बरारी एलआईसी के पीछे एक बड़े भूखंड को डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं अन्य अभियुक्त गण ने मिलीभगत से गलत दस्तावेज पेश कर वहीं एडीएम राजेश झा राजा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना दस्तावेज को संपुष्टि किए हुए अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाने तथा स्वयं को लाभ अर्जित के उद्देश्य से वादा संख्या 26/21/22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे कई 26/21/22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे कई संगीन आरोप लगाया है।
कोयला घाट की रहने वाली एमएड छात्रा का शव सबोर स्थित गंगा नदी में मिला, हत्या की आशंका। जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट की रहने वाली एमएड की छात्रा का शव सबोर स्थित गंगा घाट पर पानी से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद परिजन और पुलिस मामले में हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शव पानी में बहकर सबौर पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका प्रेरणा रानी सबौर स्थित बीवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एमएड की पढ़ाई कर रही थी, जिसका परीक्षा केंद्र डीबीएस कॉलेज था। बुधवार की शाम उसकी मां सविता देवी सबौर थाने बेटी के अचानक गायब हो जाने को लेकर रिपोर्ट लिखाने आवेदन देने पहुंची। जोगसर घर होने की वजह से वहां के थाना के पदाधिकारियों ने उसे जोगसर थाना जाने की बात कही। मृत पुत्र को न्याय दिलाने के लिए पिता ने वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को दिया आवेदन। भागलपुर जिला में अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम लगातार देने की घटना सामने आते रहते हैं। वहीं एक मामला जोगसर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सौरभ कुमार गुनरलाल लेन बूढ़ा नाथ कॉलेज के लॉज में अकेले रह रहा था। उक्त मृत के पिता अपने पैतृक गांव गया था, वहीं से अपने पुत्र को फोन लगाकर बात करना चाहा, लेकिन पुत्र से बात नहीं हुई। वहीं उसी मकान में रह रही गुड़िया कुमारी को फोन से जब पूछा तो गुड़िया कुमारी ने तबीयत खराब होने की बात बताई। वहीं जब मकान मालिक के पुत्र विजय यादव ने फोन कर बताया कि आप यहाँ जल्दी आ जाएं, आपके पुत्र को डॉक्टर तक भी ले जाने का लायक नहीं रहा है। वहीं मकान मालिक के द्वारा दिग्भ्रमित करके शव को ले जाने का दबाव बनाया गया। तभी आसपास के लोग स्थानीय थाना जोगसर को सूचित किया गया। वहीं पुलिस के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव को मेरे पास सुपुर्द किया गया था। अबूगंज गंगा घाट में स्नान के दौरान 5 लोग डूबे। ग्रामीणों ने एक छात्र को जिंदा निकालकर बाहर निकालते हुए भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबूगंज गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबने की घटना। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एक छात्र को जिंदा निकाला। 3 लोगों का गंगा से शव को बाहर निकालकर एक डूबे छात्र की तलाश जारी है। वहीं डूबे मृतक के परिजन सुनील शाह ने बताया कि घर के भाई अनिल कुमार एवं भाभी अनीता देवी ने बहला फुसलाकर गंगा स्नान के लिए ले गए थे। भाई एवं भाभी से जमीन विवाद चल रहा था, जो गंगा स्नान के लिए भाई एवं भाभी घर के लोग मनोज शाह, अमित कुमार, प्रकाश इत्यादि गंगा स्नान के लिए लेके गए थे, जो गंगा में अनीता देवी एवं सुप्रिया कुमारी को गंगा में डुबा कर मार डाला है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबे हुए हैं। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलने पर घटना की छानबीन में जुट गई है। इस घटना में पूरे गांव सहित परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सप्तदश बिहार विधानसभा में सिस्टम सत्र में भागलपुर 50 छात्र कार्रवाई को लेकर दिखे उत्साहित। सप्तदश बिहार विधानसभा के सिस्टम सत्र में भागलपुर जिले से 50 छात्राओं ने सदन के प्रथम पाली की कार्रवाई देखा। सभी विधानसभा क्षेत्र अति उत्साहित दिख रहे हैं। विधानसभा में भागलपुर जिले विधायक अजीत शर्मा, ललन पासवान, पवन कुमार यादव, ई शैलेंद्र, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी तथा ललित नारायण मंडल बच्चे के साथ बातचीत कर इतना उत्साहवर्धन थे। डाइट भागलपुर मध्य विद्यालय, जगदीशपुर उच्च विद्यालय, रंजदीपुर सबौर, मोक्षता बालिका इंटर विद्यालय भागलपुर उच्च विद्यालय, लालपुर खरी के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों के मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्रा, शिक्षक अमरनाथ झा, इसिता राज तथा श्रुति श्रीमन साथ रहे। मध्य विद्यालय जगदीशपुर की छात्रा आकृति आनंद ने कहा कि जो आज तक पाठ्य पुस्तक तथा पेपर में पढ़ते थे, वह यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख समझ विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 एकड़ जमीन पर जालसाज भूमाफियाओं की नजर। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर करते हैं फर्जी जमीनी कारोबार। भ्रष्ट कानूनी तंत्र की मदद से जीवित औरत श्रुति उर्फ श्रुति कुमारी राय का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर चातर के वर्तमान मुखिया तथा मतदाता सूची के अनुसार जानकी देवी का पुत्र, खगड़िया जिले के आलोली प्रखंड के चातर ग्राम का निवासी गुरुदेव सिंह का पुत्र रणधीर सिंह एवं सचितानंद सिंह बेच रहा है विशनपुर जीझो की जमीन और लगा रहा है भोले भाले लोगों को चूना। बताते चले कि उपरोक्त व्यक्ति रणधीर सिंह तथा सचितानंद सिंह पेशेवर जालसाज है, जिनके ऊपर 2010 से दर्जनों मुकदमे खगड़िया जिले के अंतर्गत विभिन्न थानों में दर्ज है। दूसरे की जमीन बेचकर प्राप्त रकम से कानूनी तंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और घूम रहा है बिना किसी डर भय के।
न कानून का डर न लोगों का भय, कानून को अपनी जेब में रखकर घूमना इनका पेशा है। प्लास्टिक का थैला लेकर आप आज से चले तो 500 रुपए का जुर्माना। शहर के प्लास्टिक की खरीद की और बिक्री पर शुक्रवार यानी आज से पूरी तरह रोक लागू हो गया, जिसके लेकर निगम प्रशासन की ओर से JNULM की 35 से ज्यादा महिलाओं की टीम ने वार्ड बार जाकर जागरूकता रैली निकाली। वेंडरों को इसके इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जानकारी दी और यूज करने का जुर्माना व जेल का डर भी दिखाया। सिटी मैनेजर रमेश चंद्र वर्मा ने लोहिया पुल के नीचे प्लास्टिक के थोक विक्रेता के भिजा कर मिले और उनका कारोबार तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। चेतावनी भी दी गई कि अगर उसके बाद भी बिक्री करते पकड़े गए तो एक्शन तय मानिए। निगम ने ऐसे 25 दुकानदारों के लिए लिस्ट तैयार की है। अब उन दुकानदारों के यहाँ निगम औचक निरीक्षण पर छापामारी भी करेगी। घर का ताला तोड़ 67 भर आभूषण उड़ा ले गए चोर, करीब 40 लाख रुपए के आभूषण की हुई थी चोरी। भागलपुर में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी निवासी राजीव लोचन चौधरी के घर से चोरों ने 67 भर सोना, 6 किलो चांदी व 2 लाख से ज्यादा नकद लूटे उठे। करीब 40 लाख की चोरी बताई जा रही है। इस बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजीव लोचन ने बताया कि वो 29 जून की रात वो नौगछिया के खरीद गए थे, जहां उसे पड़ोस के लोगों से सुबह सूचना मिली कि उनका घर खुला है। जब देखा तो नीचे से ऊपर तक ताला टूटा था, अलमारी खुला हुआ था जिसमें सोना, 6 किलो चांदी था। थाना में SP तक को कई बार फोन लगाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थाना जाकर आवेदन दिया तो पुलिस पहुंची। कृषि विभाग कराएगी कला जत्था की टीम के जरिए फसलों में टपक सिंचाई को लेकर जागरूकता। भागलपुर के कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खरीफ फसल में टपक सिंचाई को लेकर एवं खेतों में पुआल न जलाने को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। भागलपुर कृषि विभाग की ओर से 4 कला जत्था टीम को हरी झंडी दिखाकर 20 दिनों के लिए रवाना किया गया। बताते चले कि एक कला जत्था टीम में 8 कलाकार हैं। अंत्य सेवा समिति के सारण द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम फसल के विस्तार व किसान को आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान हो इस विषय को लेकर नाटक करते दिखे। गंगापुर गांव में गांव के दबंग अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर किसान के घर में किए ताबड़तोड़ फायरिंग। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर में देर शाम गांव के दबंग अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक किसान के घर में की ताबड़तोड़ फायरिंग। वहीं किसान के परिवार गीता देवी संगीता देवी ने बताया कि 30 जुलाई को देर शाम हमारे घर में गांव के दबंग अपराधी विकास यादव, राकेश, घनश्याम मंडल, जाहुल कुमार के साथ अन्य 10 की संख्या में उनके सहयोगी थे, जो घर में ताबड़तोड़ राइफल से फायरिंग किए। गांव के दबंग अपराधियों द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर गांव के दबंग अपराधियों ने हमारे घर में राइफल से फायरिंग किए, जो घर सहित आसपास के घर के लोगों के दीवार पर राइफल की गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही वीडियो में साफ पता चल रहा है कि हमारे घर के पास विकास यादव राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। सृजन घोटाले के बाद अब BSNL भागलपुर शाखा में बड़े घोटाले की गूंज लगातार उठ रही है। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले की जांच जहां CBI कर रही है, जो अभी भी पूरा नहीं हुई है, वहीं एक और घोटाले की गूंज लगातार उठ रही है। BSNL कर्मचारी संघ NFT के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने BSNL के GM महेश कुमार, उप मंडल अभियंता योजना स्टेट ऑफिसर एवं सतर्कता अधिकारी नवीन कुमार ठाकुर पर 8 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि GM के द्वारा विभाग के स्क्रैप का घोटाला जहां बड़े पैमाने पर हुआ है, वहीं कई कार्य के लिए भागलपुर जिला और बांका को टेंडर निकाला गया था, लेकिन उसका काम धरातल पर नहीं हुआ। विभाग के द्वारा गलत तरीके से इसका भुगतान कर लिया गया। वहीं इनका कहना है कि GM को अपना आवास रखते हुए हाउस और अलायंस लेते रहे थे, जिसको लेकर विभाग के द्वारा उनसे 4 लाख का पेमेंट वापस करने का भी आदेश है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।